मैंने पूरी पैंट की कटिंग करके दिखाई है, जो कि मोरी के ऊपर कढ़ाई आएगी जिसके अंदर। अगर आपको कुछ इस तरीके की पैंट सीखनी है तो ये वीडियो जरूर देखें। इसमें मैंने सिंपल कटिंग का भी फॉर्मूला बताया है और इसके अंदर डालूंगी मैं मानी। इसमें अगर आपकी पैंट में कहीं थोड़ा बहुत मोटी पतली के कारण यहाँ से कुछ दिक्कत भी हो जाती है तो मानी डालने से सारी कमियां हमारी दूर हो जाती है। वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको मोरी के ऊपर कढ़ाई है उसकी पैंट कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, यूजफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखोगे तो मैं आपको पक्का बता रही हूँ आप पैंट की कटिंग करना जरूर सीख जाओगे। ये तो पैंट कढ़ाई वाली मोरी की है, अगर सिंपल भी कटिंग करोगे तो भी आप सीख जाओगे। मैं इसी में वही मेथड बताऊंगी जो एक सिंपल पैंट की कटिंग करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर समझाएंगे आपको। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे कि पैंट की कटिंग किस तरीके से की जाती है और बिल्कुल ही सीखने वाली है। जो स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं सिलाई का वो बिल्कुल आसानी से इस चीज को समझने वाले हैं। हम इसको जो हमारी कढ़ाई है इसी का सेंटर लेंगे हम। ये कढ़ाई थोड़ी सी आगे पीछे होती है तो इसको ये ध्यान करके आप बिछा ले। तो उससे पहले मोरी की तरफ से ही देखेंगे और जब हम कटिंग करते हैं तो वो उसको हमें आसन की तरफ से लेते हैं, लेकिन इसका जब हम कपड़ा बिछाएंगे मोरी की तरफ से मापेंगे। तो इसमें मोरी इतनी चौड़ी कपड़ा है मोरी का तो वो देखेंगे हम तकरीबन यहाँ से यहाँ तक ये 10 इंच का कपड़ा है जिसमें कढ़ाई करी गई है। तो ये लेंगे हम 5 इंच, इसका सेंटर लेंगे 5 और जितनी आपकी मोरी है उतना आप निशान लगा लीजिए मोरी के लिए। मैं यहाँ पर 7 की मोरी रखूंगी तो 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर, 7 इंच हो जाएगा। ये हाफ इंच के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये तो हम कपड़ा जो हम जिस कपड़े पर कढ़ाई है और उसको मोरी पर लाना चाहते हैं उसकी कटिंग का तरीका है ये। तो अब हम नापेंगे लंबाई। इसमें हम ये नहीं रखना है कि हम खुले साइड से ओपन साइड से करना है या हमें बंद साइड से करना है। इसमें सिर्फ हम कढ़ाई का ध्यान रखना है। इसमें हमें मेजरमेंट हमें लंबाई चाहिएगी, हमारी कितनी पैंट की लंबाई है वो लंबाई लेनी है हमें, और हिप लेनी है हमारी, जितनी हिप है वो हिप हो गई हमारी और मोरी हो गई। सिर्फ पैंट में यही 3 मेजरमेंट चाहिए होते हैं। कढ़ाई है ये, इसके नीचे ये लाइन बनाई गई है। एक बार मैं कढ़ाई का तरीका बता देती हूँ आपको, फिर बाद में सिंपल पैंट का तरीका भी इसी में समझा दूंगी। अब देखिए आप नीचे से 2-2.5 इंच किसी भी अगर प्लेन कपड़े पर भी कटिंग कर रहे हैं तो आप नीचे से 2-2.5 इंच छोड़ के और आप अपनी लंबाई को माप लीजिए। जितनी लंबाई है आप उसमें से 1.5 इंच माइनस कर दीजिए। 1.5 इंच जितना आप बेल्ट लगाना चाहते हैं अगर आप अपने अकॉर्डिंग ले तो आप जितना बेल्ट लगाना चाहते हैं उतना आप माइनस कर दे जितनी आपकी लंबाई है उसमें से। तो मेरी लंबाई है 38 इंच, इसमें से मैं 1.5 इंच माइनस करूंगी। हाफ इंच इसके अंदर ऊपर यहाँ बेल्ट लगाएंगे तब दबेगा, तो हमने लिया है 37 इंच। अब मान के चलो आप जितनी आपकी लंबाई है उससे आप 1 इंच कम ले लीजिए। जितनी भी आपकी लंबाई है उससे 1 इंच कम ले ले। वो 1 इंच कम इसलिए 1 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया हमने, सिलाई में भी दबेगा। तो हमें यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं सीधा। इतना क्लियर हो गया। अब हम लेंगे हिप हमारी कितनी है 21 का हाफ कितना होता है 10.5 होता है। 10.5 में 2 इंच हमें ऐड और कर देंगे। 21 का हाफ होता है 10.5, 10.5 में 2 इंच और ऐड करेंगे तो होगा 12.5 इंच। तो हम यहाँ पर लेंगे 12.5 इंच इस तरीके से, और 12.5 इंच हम इसका हासिल ले लेंगे। जितना हमारा यहाँ पर आया है उतना ही हम यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से। अगर आप इस आइडिया से कटिंग करोगे तो बिल्कुल आपको आसानी से कटिंग कर पाओगे पैंट की। अब आपने जितना यहाँ पर लिया है उतना यहाँ पर ले लीजिए। तो मेरा यहाँ पर 12.5 है तो मैं यहाँ पर भी 12.5 ले लूंगी। अब मैं यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख दूंगी। आप किसी भी साइज के लिए ये फॉर्मूला अपना सकते हैं। जितना आपने यहाँ पर हिप के हिसाब से लिया है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कर दिया और जितना यहाँ पर आया उतना यहाँ पे आसन ले लीजिए। यहाँ पर अगर ज्यादा हैवी साइज है तो 2 इंच ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसमें ये है कि मैं यहाँ पर माने डालूंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज की कि आसन कम पड़ रहा है या मैं यहाँ पर खिंचाव हो रहा है। तो मैं आपको पूरी पैंट सिल के भी दिखाऊंगी। अगर आप ये फॉर्मूला अपनाओगे तो बिल्कुल आसानी से आप इस चीज को कर पाओगे। इसको हम आगे तक बढ़ा देते हैं और इसको भी हम सीधा कर देंगे। अब हम यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे देंगे और ये ज्यादा गहराई में जाकर नहीं देनी है, डीप नहीं करनी है, हमें थोड़ा सा तिरछा ही करना है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितना आपका आया है उसी का आप हाफ कर लीजिए। मेरा आया है ये
15 इंच, 15 का आधा होता है 7.5, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और ये 15 का 7.5, तो हम इसको लंबा इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। इस निशान को हम सीधा कर देंगे स्केल की सहायता से, हाथ से तिरछा हुआ है। जितनी आपकी डाई है उस पर आप निशान लगा लीजिए और इसी का सेंटर ले लीजिए। ये अब हम एक शेप पर पट्टी लेंगे, इसको यहाँ पर रख के इसे लगा देंगे इस तरीके से। तो आप इस तरीके से प्लेन कपड़े पर भी कटिंग सेम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हमने ये बंद साइड लिया है, ये लिया कढ़ाई की वजह से। प्लेन कपड़ा होता है ये, तो हम खुली साइड से इसकी कटिंग करते हैं और ये वाली साइड हमें कहीं ना कहीं काम आ जाती ये कपड़ा। इसमें हमें कढ़ाई का सेंटर लेना होगा, फिर हम आगे के इसका कटिंग करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया हो, ये मेरा फ्रंट पार्ट। तो हमने फ्रंट की कटिंग, फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली। अब करेंगे हम बैक पार्ट की कटिंग और सेम इसी को उसके ऊपर रख के करेंगे। वो मैं आगे दिखाती हूँ आपको किस तरीके से इसकी आगे कटिंग करती हूँ। इसका हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो ओपन साइड है, खुली साइड है, वो मैं मेरी तरफ रखूंगी और बंद साइड मेरी इस तरफ है। इसमें कढ़ाई थी इसलिए मैंने बंद साइड से इसकी कटिंग की है। बैक में कढ़ाई नहीं है तो इसलिए मैंने खुली साइड से इसको लिया है। इस तरीके से हमें बैक के ऊपर फ्रंट को बिछा लेंगे। इसमें सिर्फ आपको थोड़े से बदलाव करने हैं। अगर आपका ज्यादा हैवी साइज है तो आप बैक में 3 या 4 इंच ले सकते हैं। अगर नॉर्मल साइज है तो आप 2.5 से 3 भी ले सकते हैं। तो मैं लूंगी यहाँ पर 3.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी बैक में ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि बैक पार्ट होता है वो हमारा थोड़ा हैवी होता है तो बैक में से ऊपर की ओर उठाना होता है और फ्रंट में जरूरत नहीं है। जिसका ज्यादा पेट है उसके तो और भी ज्यादा उठानी पड़ जाती है बैक से। अब हम 2-2 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको जरूर समझ आएगा। अब हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। इतना मिलाने के बाद हम जितनी हमें यहाँ पर शेप दी है वहीं पर हम इतनी भी हम यहाँ पर दे देंगे। शेप है मेरी इसकी 1.5 इंच की। अगर मान लो आपके पास शेप पर पट्टी नहीं है ये, तो इसमें मैं एक चीज और बताऊंगी आपको। जिसके नाप के आप पैंट सिल रहे हैं उसी की पैंट को रख के भी ये पैंट कटिंग कर सकते हैं। अगर ये वाली ये ऐसी शेप पट्टी नहीं है तो आपके पास इस तरीके से हम इस पर निशान लगा देंगे। ये सिर्फ हमें जो हमारा आसन है उसी साइड लेना है हमें, ये एक्स्ट्रा मार्जिन दूसरी साइड हमें नहीं लेना है। इसको भी हम थोड़ा बढ़ा के रख कर देंगे इस तरीके से। बस इतना ही बदलाव करना था हमें। यहाँ पर अगर आपके ज्यादा पेट है लेडीज के तो आप थोड़ा और बढ़ा सकते हो इसको, नहीं तो आप 2.5-3 इंच रख सकते हैं। और ये वाला निशान आप 2 इंच ही रखे, चाहे किसी भी साइज के लिए हो। कढ़ाई वाले कपड़े पर पैंट की कटिंग किस तरीके से करे वो फॉर्मूला मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ। ज्यादातर कढ़ाई बंद साइड ही आती है, तो इसलिए आप फ्रंट पार्ट को उसी तरफ से कटिंग करें जिस तरफ आपकी कढ़ाई ज्यादा जा रही है। वो आपको कपड़ा देखने के बाद पता चल जाएगा। और कढ़ाई का हमें सेंटर ले लेना है। अगर कढ़ाई एक तरफ आ गई तो फिर हमारी मोहरी के ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। सबसे ज्यादा मेन इसमें यही ध्यान रखना हमें कढ़ाई हमारी बीच में आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन लेके कढ़ाई को बीच में ले लेना है, मोहरी के बीच में इस कढ़ाई को ले लेना है। फिर हम जितनी हमारी लंबाई है हम नीचे फोल्ड करेंगे, उसको छोड़ते हुए जितनी हमारी लंबाई है उससे हम 1 इंच कम ले लेंगे। ये 1 इंच कम इसलिए हम 1.25 इंच के यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे तो आधा इंच इसमें मार्जिन चला जाएगा। तो हमारा कुछ मार्जिन इसमें चला जाएगा तो हमारे यहाँ पर 1.25 इंच की बेल्ट निकल आएगी। अब हम फ्रंट पार्ट को बैक वाले कपड़े के ऊपर बिछा के 2.5-3 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे और 2-2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हुए हम निशान लगा लेंगे। फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे।
तो आप इस कन्नी को हटा ही दें। ये अगर एक कन्नी सिलाई में ले लोगे तो आपकी पैंट के साइड में खिंचाव होगा, तो आप कन्नी को हमेशा पैंट में से निकाल दें। हमें यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम पैंट की कटिंग कर लेंगे, कि इनर की कटिंग करेंगे। अगर आपका सूती कपड़ा है तो आप दोनों को एक साथ में उठा सकते हैं। अगर सिल्की है तो आप एक पन्ने को उठा लीजिए, एक फ्रंट को और एक बैक को उठा के हम इसकी इनर की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम इनर को बिछा लेंगे। इनर को हमने डबल फोल्ड करके बिछाया है। अब हम एक फ्रंट पार्ट उठा लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और जितना हमने फ्रंट पार्ट का कटिंग किया है सेम उसी को रखते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कन्नी साथ में नहीं लेनी है, कन्नी को निकाल देना है इससे अलग। फ्रंट पार्ट के दोनों हिस्सों की हम कटिंग एक ही साथ कर रहे हैं, बैक की एक साथ कर देंगे और सेम इसी के ऊपर रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने इनर की कटिंग कर ली है फ्रंट पार्ट की, अब करेंगे हम बैक पार्ट की इनर की कटिंग। इसको भी हमने डबल फोल्ड करके बिछाया, जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की सेम इसको भी इस तरीके से बिछा लिया है और इसके ऊपर रख के हमें पार्ट की कटिंग कर देंगे। अच्छे से सेट कर लेंगे हम इसको और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमने पैंट की कटिंग कर ली है, अब हम इसकी मानी कटिंग करेंगे। तो ये अगर आपके पास बंद कपड़ा है इतना, यानी कि इतना चौड़ा कपड़ा है, तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। अगर आपको इसी तरीके से आपके पास ये कपड़ा है तो आप इसको इस तरीके से रख लीजिए। हम इसकी पॉकेट कटिंग करेंगे। पॉकेट की लंबाई रखेंगे हम 13 से 14 इंच। आप ज्यादा बड़ी करना चाहते तो बड़ी कर सकते हैं। नॉर्मल साइज 13 से 14 इंच होता है, तो मैं यहाँ पर 14 इंच लूंगी। सिलाई के अंदर भी जाएगा तो 13 ही बच जाएगी। मैं यहाँ पर 1 इंच छोड़ते हुए 6 इंच पर मोरी के लिए निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम पॉकेट की मोरी बनाएंगे, इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। अगर आप इस तरीके से पॉकेट की कटिंग करते हो तो बहुत आसानी से लग जाती है। मैंने जितना ही कपड़ा था उतना ही रख ली है। कितनी है ये? 8 इंच, 7-8 इंच चौड़ी और 13-14 इंच लंबी जेब आपके लिए बिल्कुल सही रहने वाली है। तो अब मैं इसको लगाऊंगी। आप पूरी पैंट जरूर देखना, मैंने पूरी पैंट सिल के दिखाई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं यहाँ पर मानी की कटिंग करूंगी जो हम पैंट में डालेंगे। ये हमारा डबल फैब्रिक है। मानी की लंबाई आप 8 इंच रख सकते हो और चौड़ाई आप 5 से 6 इंच रख सकते हो। तो मैं 2.5 रख रही हूँ। डबल है ये, खोलने के बाद 5 हो जाएगा। इसको इसके साथ मिला देंगे हम। बिल्कुल सीधा नहीं मिलाना, थोड़ा सा घुमा के इस तरीके से मिलाना है। एक बार हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं और इसको यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अगर आप पैंट में माने डालते हो तो उठने बैठने में बिल्कुल परफेक्ट होती है, बिल्कुल अच्छे से लग जाती है। ये काफी अच्छा तरीका है कटिंग करने का। तो हम मानी के लिए अस्तर की कटिंग करेंगे। मानी के लिए भी मैंने एक कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है और हम इस मानी को रख के इसके ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमारी इसके अंदर बेल्ट रह गई। बेल्ट को हम पेस्टिंग के साथ तैयार करेंगे। मैंने पूरी पैंट की कटिंग करके दिखाई है, जो कि मोरी के ऊपर कढ़ाई आएगी जिसके अंदर।
तो अगर आपको कुछ इस तरीके की पैंट सीखनी है तो ये वीडियो जरूर देखें। इसमें मैंने सिंपल कटिंग का भी फॉर्मूला बताया है और इसके अंदर डालूंगी मैं मानी। इसमें अगर आपके पैंट में कहीं थोड़ा बहुत मोटी पतली के कारण यहाँ से कुछ दिक्कत भी हो जाती है तो मानी डालने से सारी कमियां हमारी दूर हो जाती है। और मैं इसी तरीके से आपको इसकी सिलाई करके दिखाऊंगी, बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाऊंगी। ये है पॉकेट और ये है बेल्ट, तो मैं आपको पूरी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी, तो आप वीडियो भी जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।